हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स का एक और सेशन लेकर हाजिर हूं मैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि करंट अफेयर्स की नई नई वीडियो आप लोग देख सकें। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम है जीसस द गाइड। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का 5वां संस्करण एक जगह है ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी, कजाकिस्तान के अंदर में ये एक जगह है जहां पर 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है काजिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। भारत ने अमेरिका को सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के मामले में तीसरे नंबर पर धकेल दिया है और इसमें पहले स्थान पर चीन बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, चीन पहले स्थान पर बरकरार है। आपको बता दूं कि यह सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है और यह सूचकांक जो है यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि से सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी कि रोविंग सिनेमा हॉल कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कंपनी पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स ने लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे पहला मूविंग सिनेमा थिएटर बनाया है। आपको बता दूं, पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स के संस्थापक और सीईओ सुशील चौधरी ने कहा है कि यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है जो कि समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में खुलने वाले इस पहले मूविंग सिनेमा घर में चंगपा खाना बदोच समुदाय पर आधारित एक लघु फिल्म जिसका नाम सेकुल है प्रदर्शित की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रथम सिनेमा का प्रदर्शन जो है 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन हॉल में किया गया था। और प्रथम सिनेमा विज्ञापन जो है कब छपा था और कहाँ पे छपा था? तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के 7 जुलाई 1896 के अंक में प्रकाशित हुआ था पहला सिनेमा विज्ञापन। और पहला सिनेमा हॉल जो है वो कब खुला था? तो वो 1907 में एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता में खुला था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री ला गणेशन जी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है और उन्होंने नजमा हेपतुल्ला का स्थान लिया है। इससे पहले श्री गणेशन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मणिपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसके मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हाँ दोस्तों, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2012 से शुरू हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा का शून्य मसौदा प्रस्तुत किया है और इस घोषणा में पारिस्थितिक सभ्यता की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। जी हाँ दोस्तों, 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा और किस दिवस के रूप में मनाया गया? एक तो 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है और 29 अगस्त को ही दूसरा और कौन सा दिवस मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों में से एक के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। सन 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय
खेल दिवस पर हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और यह फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर यह फिटनेस ऐप लॉन्च किया गया है। यह जो ऐप है वह 3 भाषाओं में उपलब्ध है और वेबसाइट पर 14 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स यानी कि एरियाज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। इसका गठन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसियां इस एसोसिएशन के माध्यम से एक दूसरे के अनुभवों को साझा करती है। आपको बता दूं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी है और हाल ही में एरियाज ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। हमारे वर्तमान जो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वो है आर के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैड माई राइड यानी कि MPMR परियोजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नेप फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई माई पैड माई राइड नाम की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों की मजदूरी, सामान के साथ पैकेजिंग सामग्री और 3 चरणों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहे का पाठ किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान कल्याण योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, RGKNY योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत यदि खरीफ के सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है तो किसान को प्रति एकड़ वित्तीय सहायता के रूप में 9,000 की राशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 9,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वे किसान जिन्होंने खरीफ के मौसम में धान, बाजरा और दलहन की बुआई की है और यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो RGKNY योजना के तहत क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध देव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे पेशे से क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध देव गुहा प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे जिन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी और हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने आनंद पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। उनके लेखन सामग्री में कोयल, कोजागर, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि उल्लेखनीय पुस्तकें शामिल है और वह बंगाली साहित्य में रिवु और रिजुदा नामक 2 लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के निर्माता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, भारत में स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में छोटी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति पैकेज लॉन्च किया गया था। लघु उद्योग निगम की स्थापना सन 1995 में हुई थी और इसके वर्तमान निदेशक श्री रविंद्रनाथ जी हैं। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को MSME दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांतिलाल जैन को। जी हाँ दोस्तों, शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तित रूप से गायब होने के शिकार लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 30 अगस्त को प्रवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर
30 अगस्त को प्रवर्तित रूप से गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्तमान में हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह के ही बैचमेट रहे संजय अरोड़ा जी को हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सुपरटेक ट्विन टावर मामला जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोड हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन करने वाले ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है या विजेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस अग्रणी मोहम्मद अमजद साकिब को इस साल के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार का 63वां संस्करण है। आपको बता दूं कि 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी और यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे नोबेल का एशियाई संस्करण भी कहा जाता है। यह पुरस्कार हर साल एशिया में ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो समाज को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। अन्य विजेताओं में फिलिपिनो फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन, अमेरिकी मानवीय कार्यकर्ता स्टीवन मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई वॉच डॉग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामाचार्युलू। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर परसराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलू को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। रामाचार्युलू 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार रामाचार्युलू पहले उच्च सदन के कर्मचारी हैं जो महासचिव के पद पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैपर्ड 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस में जैपर्ड 2021 बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और इसमें यूरेशिया और भारत सहित दक्षिण एशिया के 1 दर्जन से अधिक देश अभ्यास में भाग लेंगे। इसमें भारतीय सेना की ओर से 200 सैनिकों की एक टुकड़ी 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में आयोजित हो रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपर्ड 2021 में भाग ले रही है। और यह जो अभ्यास है वह क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैपर्ड 2021 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी महापात्रा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर ब्यूरोक्रेट जेबी महापात्रा को सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जेबी महापात्रा 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी है। आपको बता दूं, 1 जनवरी 1964 को स्थापित सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है जो एक और भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन का जिम्मेदार भी है। इसके अलावा सीबीडीटी के प्रमुख चेयरमैन होते हैं जो विशेष सचिव रैंक के होते हैं और इसके अलावा सीबीडीटी के 6 सदस्य भी होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव रैंक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह दरांग और सोनीपत जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो, पिग्मी हॉग और जंगली हाथियों जैसे जंगली जानवर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में 10 से 13 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को केवड़िया में इस आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक टंडन। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार कल्याण योजना JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सरकार ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक टंडन जी हैं। यह समिति पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की राशि के संशोधन की आवश्यक जांच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस संस्था की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा FSSAI। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 4 स्टार रेटिंग से प्रमाणित किया है। ईट राइट स्टेशन FSSAI द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। आपको बता दूं, FSSAI की स्थापना जो है अगस्त 2011 में हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के तहत। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष रीता तेवटिया है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वह है श्री अरुण सिंघल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट यानी कि ICS 2020 एंड 21 का आयोजन भारत में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 का आयोजन किया गया। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित किए गए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे। इसी के साथ आज का यह सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।